भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके गृहनगर में घेरते हुए कई आरोप लगाए। सर्किट हाउस में मीडिया से बात में पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पुत्र को स्थापित करने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद उन्होंने वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनवा दिया। पूनिया ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो रही है। उन्होंने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 महापौर बनाने को लेकर भी चुटकी ली। स्थानीय निकाय के चुनाव के बारे में चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान पहले तो 2011 के आधार पर हम पुनर्सीमांकन कर चुके थे। इस सरकार ने वापस किया। विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया प्रत्यक्ष चुनाव का। फिर ये लगा कि आर्टिकल 370 और 35A के बाद इस देश में राष्ट्रवाद की लहर उपजी है, तो प्रत्यक्ष चुनाव से हो सकता है नुकसान हो जाए। फिर अप्रत्यक्ष चुनाव की चर्चा हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव में पार्टी दो फाड़ हो गई। उसके बाद में हाइब्रिड मॉडल लागू किया। जो बेचारे गरीबड़े को जो बूथ पर बैठा है, वार्ड में बैठा, उसको ये भी पता नहीं कि हाइब्रिड होता क्या है। हाइब्रिड की चर्चा के बीच में ये चर्चा आई कि मुख्यमंत्री जी अपने बेटे को पूरे तरीके से स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी में कन्फ्यूजन हो गया। इसी हाइब्रिड मॉडल को लेके उन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने, वहां तक भी ठीक था, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने खुलासा बयान दिया जिसकी चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया में पूरे प्रदेश भर में हुई। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक है, वो उससे सहमत नहीं है। विधायक दल में चर्चा नहीं हुई, कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई। तो मुझे ये लगा कि निकाय चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, घबराई हुई है, और इसलिए मैं कई बार देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी की घबराहट इतनी बढ़ गई कि उनकी गुड मॉर्निंग आरएसएस और बीजेपी को कोसने से शुरू होती है और शुभरात्रि भी उसी तर्ज पर वो करते हैं। साफ है कि पिछले 10 महीनों की जो सरकार है, इस 10 महीनों के दौरान राजस्थान में आमतौर पर यह होता है कि 1 वर्ष में एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, 5 में हो जाए, लेकिन शुरुआत सरकार पैदा हुई और एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई। सरकार की बुनियाद झगड़े से हुई। सचिन पायलट जी यहाँ पर मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा के साथ राजस्थान में लॉन्च हुए। उनके सपने टूटे, गहलोत साहब काबिज हुए। पहले तो मंत्रिमंडल के बंटवारे पर झगड़ा हुआ, फिर कौन मंत्री कौन से कमरे में बैठेगा इसका झगड़ा हुआ, और ये झगड़े पार्टी को और सरकार को 2 विभागों में साफ तौर पर विभाजित करते हुए दिखाई देते हैं।